भाई सच्ची बताऊं तो इस मौसम को छोड़ के जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या अमेजिंग मौसम। मैं बहुत देर तक बैठा, सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं पे मंगवा लिया था और हम अब रूम चेकआउट कर रहे हैं। द वेदर इज़ रियली गुड भाई, द वेदर इज़ रियली गुड। मतलब बाहर निकल के भी ना आपको स्वेटिंग ही नहीं हो रही है ना धूप। भाई कल पूरी रात बारिश होती रही है, अभी थोड़ी भी हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है। पता नहीं इसमें कैमरे में नहीं नज़र आ रहा है। नहीं नहीं, ये ड्रिजलिंग ये वाली नहीं जो ऊपर से पानी गिर रहा है, ऐसे नॉर्मल पतली छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। ये गाड़ी मंगवा ली है मैंने, कॉफ़ी भी मंगवा लिया मैंने, क्योंकि आज रास्ते में अपने को कुछ नहीं मिलेगा। किम नंबर गाड़ियाँ बहुत आती हैं क्योंकि यहाँ से गैंगटॉक वगैरह पास है ना, तो लोग यहाँ पे उतरते बागडोगरा, फिर होटल में रुकते हैं, फिर यहाँ से सिक्किम निकल जाते हैं, दार्जिलिंग निकल जाते हैं। कल के वीडियो में मैंने दिखाया था। बस अपनी गाड़ी का वेट है यार, जल्दी आ जाए। आ गई जी अपनी राम प्यारी। हाँ ब्लैक में चमक रही है। कल पानी मरवा लिया था ना तो बहुत सही हो गया था। वैसे तो अभी आज इसकी हालत थोड़ी बुरी हो जाएगी। ब्लैक के साथ यही प्रॉब्लम है। भैया मेरा लगेज भी है अंदर। 3 बैग्स हैं, 2 बड़े, 2 मतलब ट्रॉली एंड एक हैंड बैग। 803। आ गई जी अपनी बैगवती। बैगवती को लगा दो सीट बेल्ट, क्योंकि इसका भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। छोटी बैगवती को हम इसके पीछे टिका देंगे। भाई क्या हो गया, क्यों फंस रहा है? हाँ अब हो गया ना। ये दोनों पीछे चला जाएगा भैया। हॉर्न बजाने से अगर सामने वाली गाड़ी उड़ सकती ना तो अभी मेरे को उड़ाना पड़ता क्योंकि भाई देख रहा है पीछे। आज का जो डिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर और 9.5 घंटे दिखा रहा है। ये तो अपने भैया है। हेलो भैया, आप ही ऑन बजाना पीछे, मुझे पता था आप ही हो मैंने कल आपका ड्राइविंग। ठीक हो? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर जाना है कहीं पर? कहीं पे जाना है? हाँ तो आना जाना तो लगा रहता है। ठीक है भैया, ठीक है देखते हैं 4 तारीख को कौन जीतता है। ठीक है ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। मिलते हैं जल्दी। ठीक है। भैया की गाड़ी भाई, फ्रॉन्क्स। हाँ भाई भैया एकदम घोड़े पे। फरारी, फ्रॉन्क्स नहीं है भाई, मारुति की फरारी अगर कुछ है तो ये भैया की गाड़ी थी आखिरी भैया। भाई भैया कौन थे अगर आपको नहीं पता था तो आप लास्ट व्लॉग देखो। मतलब सीरियसली आपको मजा आ जाएगा। अब ये पूरी जर्नी में रिकॉर्ड करने वाला हूँ इस छोटे वाले कैमरे से, क्योंकि इस छोटे वाले कैमरे से रिकॉर्ड करने में भाई बहुत कन्वीनियंस होता है। ठीक है, और प्लस मैंने कैमरा लिया है तो भाई थोड़ा यूसेज भी हो। बाकी अपन यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का ही जैम मिला, मेरे को जितना उम्मीद था ना उससे कम ही जैम था। बहुत ज़्यादा ऐसा जैम नहीं था। और मौसम ये कितनी देर तक रहता है वो भी देखना है कि देखो वेस्ट बंगाल में तो रहेगा, और वेस्ट बंगाल मन तो नहीं है मेरा जाने का। देखो मेरा कोलकाता जाने का बहुत मन था भाई, कोलकाता में फुचके खाने का, कोलकाता घूमने का। बहुत टाइम बाद अपन ने प्लान किया था, बट अभी कोलकाता जाना सही नहीं है। ठीक है, टीएमसी आती है, बीजेपी आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई अपन ट्रैवलर है भाई, अपन तो हर जगह घूमते रहते हैं, तो अपन को वो सब लफड़ा वगैरह नहीं चाहिए। हाँ पुलिस, मुझे लगा पुलिस वाले भैया ने मेरे को रोका, हाथ दिखा दिया था ऐसे, लेकिन पीछे वाली गाड़ी को। बाकी यहाँ से फटाफट फटाफट निकलते हैं। एक साइड पे पूरा जैम लगा हुआ है और मौसम थोड़ी देर में सनी हो जाना चाहिए जैसे ही हम बिहार एंटर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई वहां पे तो ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग जर्नी को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। यहाँ के बस वाले भी भाई देखते हैं रुकते नहीं है। सामने से बस आ रही है भाई, घुसा दिया उसने मेरी लाइन में। मैंने कल हमारे फ्रॉन्क्स वाले भैया जब गाड़ी घुसा सकते तो वो तो फिर भी बस है। बाकी आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे यार, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था तो बोला था कि भाई भूटान अपन कवर करेंगे, और मेरा प्लान भी यही था। बट एक्चुअली अपना जो नया वाला स्टूडियो है ना, वो इनॉग्रेशन का प्लान है हमारा 14th ऑफ मई। 14th ऑफ मई। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट आज है 2 मई। तो मेरे को यहाँ से पहुँचने में 2, 3, 4 दिन पता नहीं जो भी लगता है। प्लस बीच में मेरा मनोज भाई का एक वीकेंड टाइप का प्लान बन रहा है, तो वो भी अगर वीकेंड में हम निकल जाते हैं तो मिला जुला के अपने पास दिन कम है और काम बहुत ज़्यादा। तो भूटान डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली इस साल में कोशिश करेंगे कि इतनी दूर फिर से प्लान कर पाए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी लंबी प्लानिंग चाहिए और काफ़ी लंबा ट्रिप एक्सटेंड होना चाहिए, तभी आप जाके घूम पाते हो। सिक्किम इस बार हमने सिर्फ टच करके नहीं आए कि गैंगटॉक घूम लिया और वापस आ गए। इस बार हमने प्रॉपर ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम को एक्सप्लोर किया, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी। मतलब मेरे लिए सारी जगह नया था। मतलब आप में से बहुत लोग भी सिक्किम आए होंगे, बहुत लोग नहीं आए होंगे, तो आपके लिए भी वो नया जगह ही था। ऐसा नहीं कि सेम मनाली जा रहे हैं, सेम लद्दाख जा रहे हैं, सेम स्पीति जा रहे हैं। तो यार ईस्ट
थोड़ा दूर पड़ जाता है, इस वजह से थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा लगता है। बाकी ठीक है, जो होगा जैसा होगा ठीक ही होगा यार। अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना अभी लाइफ में, वो है अपना नया वाला स्टूडियो। बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। 12:10, 12:09, इनफैक्ट 10 हो ही जाएगा, और 9:30 बजे रात में हम अपन पहुंचेंगे। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अभी तो इस ट्रैफिक में भाई धीरे धीरे ही भाई यहाँ पे लोग ना सीरियसली हॉर्न बजाने से ट्रैफिक खुल नहीं जाता भाई। हॉर्न बजाने से आगे वाली गाड़ी तेज नहीं चलने लगती। हाँ, मिसाइल नहीं बन जाती कि ब्रह्मोस की तरह एकदम 1 सेकंड में फरार नहीं होता भाई, सिर्फ नॉइस पोल्यूशन होता है। इस फ्लाईओवर से अगर आप ऊपर चले जाते हो ना तो आप सीधे नेपाल की तरफ चले जाओगे, बट इस फ्लाईओवर के नीचे से सीधे आप वेस्ट बंगाल से होते हुए बिहार की तरफ एंटर करोगे। तो अपन ने फ्लाईओवर नहीं लिया क्योंकि अपने को नेपाल इधर से जाना नहीं है, अपने को सीधे सीधे बिहार जाना है भाई, पटना जाना है। आज पटना में रुकेंगे हम और वहां पे आएंगे बाटी लिट्टी चोखा। बाटी इज फॉर राजस्थान, लिट्टी इज फॉर बिहार। यस, लिट्टी चोखा खाएंगे, लिट्टी चोखा। आज मैं सीरियसली होटल में जाके यही बोलूँगा भाई मेरे को लिट्टी चोखा खाना है, या फिर मैं जोमेटो से ऑर्डर करूँगा। आज मेरे को होटल का खाना खाना ही नहीं है। यहाँ पे मेरे को फुचका नहीं मिला यार, कल मेरे पास टाइम ही नहीं रहा कि फुचका खा पाऊँ। मेरे को बड़ा चटर पटर खाने का मन कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन अभी रुकने का मन नहीं है। नहीं यार, देख लेते हैं, अगर कहीं रुकना हुआ तो रुक जाएंगे यार, फुचका खा लेते हैं यार। फिर पता नहीं ये वाला टेस्ट कब मिल पाएगा भाई। आप बंगाल आओ और फुचका नहीं खाओ तो भाई आपका बेकार है बंगाल आना। किशनगंज 89, अररिया 109, पूर्णिया 157 और पटना 479 भाई, 479 अभी भी है। हाँ, बाकी अपन शायद अररिया होके निकलेंगे, पूर्णिया होके नहीं निकलेंगे। अररिया जिस रास्ते से अपन आए थे ना उसी रास्ते से चलेंगे, क्योंकि कोई नया रास्ता, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है भाई। अभी अपने को फटाफट वापस से पटना पहुंचना है, पटना से लखनऊ, लखनऊ से सीधे घर। मतलब 2 दिन के अंदर अपने को घर टिकाना है गाड़ी। मतलब तीसरे दिन अपन पहुंच जाएंगे गुड़गांव। तेरे नाल दी तो बच्ची सीगी रोई मार जानिए तेरे ना कहीं तो मड़ी हुई तेरा दे खास लेंगे छोरे मत्ती लेरे रोड पाड़ देंगे छोरे तेरी छत्ती पे के टायर तार देंगे छोरे। आपने अभी डैश कैम का एक फुटेज देखा जहां पे मेरे आगे एक ट्रक था और वहां पे बैरिकेटिंग लगी थी। भाई ट्रक वाला रुका नहीं, उसने एक 50 रुपए का नोट अपने शीशे से बाहर निकाला। सामने पुलिस वाला भाई था, उसने वो 50 रुपए रखा और ऐसे करके आगे मेरे 2-3 ट्रक थे। यहाँ का टोल का जो रेट था वो 50 रुपए था। वो किस चीज के लिए था भाई किसी को नहीं पता, ना कोई पर्ची मिली, ना कोई बाताबाती हुई कि भाई क्यों चाहिए क्या चाहिए, बट रेट फिक्स था 50 रुपए की पत्ती। भाई बहुत ज्यादा करप्शन है यार, बहुत ज्यादा करप्शन है। और ये चीजें ना मतलब सिर्फ यहाँ नहीं है, ये चीजें आपको बहुत सारे स्टेट्स में दिखेंगी जहां पे ट्रक वालों को पता है भाई इस लाइन से क्रॉस कर रहे हैं, इस नाके का 50 रुपए का रेट है, इस नाके का 200 रुपए का रेट है, और उसमें लीगल इलीगल कोई भी सामान लेने जाओ। देखो ये सामने जैसे नाका है, ऐसा ही नाका था, एग्जैक्टली ऐसा ही नाका था, लेकिन वहां पे पुलिस वाले खड़े थे। यहाँ पे कोई नहीं भाई, पिछले नाके पे पैसे दे दिए, अब इस नाके पे आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, आपका कट चुका है चालान। मतलब वो जो भी कहते हैं उसको चालान तो नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली क्या कहेंगे पता नहीं, बट या एग्जैक्टली ऐसा ही है। और ये बहुत जगह मुझे हाईवे पे देखने को मिलता है। क्यों लिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता भाई, बस लिया जा रहा है, रेट फिक्स्ड है। आगे यहाँ पे अररिया दिखा रहा है 98 और पूर्णिया इज 137। 77 किलोमीटर्स के बाद अपने को टर्न लेना है, तो इसी रोड पे कंटिन्यू करना है भाई। रोड्स अच्छे हो गए हैं, अब ग्रेजुअली जो बारिश वारिश हो रही थी ना वो भी बंद हो गया। यहाँ तो सूखे पड़े हैं सारे तरफ, आपको रोड सूखे, ग्रीनरी बहुत है बट रोड सूखे हुए हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम बिहार और ज्यादा इंटर करेंगे उस हिसाब से धूप वूप आ जानी चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने AC 24 पे कर रखा था, अब इसको 22 पे कर दो, धीरे धीरे करके ये 16 पे आने वाला है।
और तगड़ी धूप लगने वाली है। ये जो विंडो शेड्स मैंने निकाल दिए थे ना, ये सारे विंडो शेड्स वापस से लगने वाले हैं। हरियाणे वाले पूरे कंप्यूटर हैं, आगे अपनी पलट गाड़ देंगे। बिहार से नहीं, सॉरी, बंगाल से अपन बिहार में एंटर हो चुके हैं और ये बिहार के रोड्स हैं। अब इसी रोड्स पे अपन को कंटिन्यू करना है। वो आई थिंक एंट्री का जो मैंने आपको लास्ट दिखाया, वो शायद बॉर्डर एंट्री और एग्जिट का शायद वो था, नाका था। बट अपन बिहार BR नंबर गाड़ियाँ लोकल जो है BR नंबर गाड़ियाँ दिखने लगी, WB नंबर गाड़ियाँ कम हो गई, सिर्फ BR नंबर गाड़ी दिख रही है। मतलब समझ जाओ, वेलकम टू बिहार जी, बिहार में आपका स्वागत है। मौसम यहाँ भी अच्छा है, आगे जाके पता नहीं कैसा मिलने वाला है। समोसा खाने का मन कर रहा है भाई, बिहार में आके समोसा नहीं खाया तो क्या है, लिट्टी चोखा, सॉरी लिट्टी चोखा। तरह दे प्यार दी दवा है, प्यार दी दवा है। अभी 11 किलोमीटर में दिखा रहा है कि अपने को राइट टर्न लेना है। वो लेना है कि नहीं लेना है वो मेरे को रोड 11 किलोमीटर कवर करने के बाद पता चलेगा, बिकॉज अभी तक हाईवेज बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे देखो स्काई तो ब्लू है भाई धूप आ गई है यार। सुबह कहाँ हम किस वेदर से निकले थे और मुझे पता था कि ये होना ही होना है भाई, ये धूप का सिलसिला चलना है। और अपने को बारिश और जो ड्रिजलिंग हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलेगा। बाकी अपन अच्छा खासा स्पीड, अच्छा खासा तो नहीं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं। और इस कांस्टेंट स्पीड पे चलने के कारण अपने को जो एवरेज आ रहा है ऑलमोस्ट 12 का आ रहा है भाई। स्टेज 2 ट्यून्ड गाड़ी। और ट्यूनिंग से याद आया भाई, ये गाड़ी जैसे ही गुड़गांव पहुंचेगी ना, उसके बाद इसका एयर फिल्टर मैंने चेंज कर दिया था जब मैं जर्नी पे निकल रहा था, ताकि मेरे को एयर फिल्टर बार बार साफ करने की जरूरत ना पड़े। सेकंड, इसका एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट आया था, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। और इनफैक्ट मैंने 2 मंगाए, एक किसी और के लिए भी मंगाया। तो 2 एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाने। देखो डीजल गाड़ी में आवाज वैसा नहीं आएगा जो पेट्रोल में आपको मिलता है, ठीक है। M340i में अपन भी एग्जॉस्ट चेंज करेंगे, उसको इनफैक्ट M3 बनाने का प्लान है, बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। बट दिस बीइंग माई फेवरेट कार भाई, सबसे पहला काम इसी गाड़ी पे होगा, और वो भी खुद के पास होगा, ठीक है। तो एग्जॉस्ट इसका आ चुका है मेरे पास, फुरगैफ वगैरह सारी चीजें आ गई थी, कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारी चीजें हो गई थी। इसमें हम एग्जॉस्ट अपग्रेड करेंगे और उसके बाद इस गाड़ी का परफॉर्मेंस और अच्छा, मजा आएगा। फिर यहाँ से अपन NH27 पे ही चलेंगे टुवर्ड्स पूर्णिया, क्योंकि मुजफ्फरपुर अगर दरभंगा के लिए सीधा निकल जाएंगे, बट अपन फॉरबिसगंज और पटना की तरफ जाएंगे। ये सामने बोर्ड भी आ गया, मुजफ्फरपुर 245, पटना 324 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे 27 का साथ अपना काफ़ी लंबा रहने वाला है आज। इनफैक्ट नेशनल हाईवे 27 पे ही ट्रैवल करना है। अभी 327 पे कर रहे थे और अब 27 पे आ गए। फिलहाल हमने कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, अरे यार 2 बज रहे हैं एंड 135 किलोमीटर कवर कर लिया विदाउट एनी ब्रेक। एंड धूप आ गई है तगड़ी, इसको कर दो और कम, लो पे। हो सकता है कि थोड़ी देर में सीट वेंटिलेशन वगैरह भी ऑन करना पड़े। भाई इधर से कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, भगलो भगलो बेटा भगलो। बहुत ही अमेजिंग यार। 250 किलोमीटर मुजफ्फरपुर। तेज आ रही है और यहाँ रोड भी खराब हो गए हैं। खराब क्या हुआ है, मतलब गड्ढे गुड्ढे नहीं है, बट पैचेस हैं और बहुत सारे गिट्टी बड़े हुए रोड पे। तो अभी टक 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 करके ना आगे ट्रक्स चल रहे हैं और इनसे गिट्टी उड़ के ना शीशों पे लग रहे हैं। बहुत टक टक 2-3 बार हो गया ऐसा, शीशा ना टूट जाए। टूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इसका शीशा अपन इंश्योरेंस में अपने पास ही चेंज कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। इसको टोयोटा भेजने की भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा इंश्योरेंस वाला काम ना अपन अपने पास ही कर लेंगे। बाकी यहाँ से फटाक से, अरे भैया आगे एक और सवारी, सवारी के पीछे एक और सवारी। हाँ कैसे निकलें, निकल ही जाएंगे। थोड़ा सा रेस वेस मारना पड़ेगा। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट आ रहा था, व्हील स्पिन मार रही थी गाड़ी चलते चलते। भाई रोड की हालत सही में ख़राब है यार। चिप्पी 60 के ना इन्होंने भाई ऊबड़ खाबड़ है पूरे। ये देख रहे हो कॉफ़ी के ग्लासेस कैसे हिल रहे हैं, स्टीयरिंग पे झंझन आ रहा है हाथ। बेकार यार, अच्छा खासा रोड चल रहा था, 150 किलोमीटर क्या सही। स्पीड कम हो गई यार अपनी,
मैं सोचा था भाई 9:30 दिखा रहा है, इसको टाइम कम करेंगे। यहाँ पे तो स्पीड ही नहीं चला सकते, मतलब बाइक वाइक भी चल रहे हैं, इनको भी बचा के चलना है। मुझे लग रहा था बंगाल में जैम वैम मिलेगा भाई। ये बिहार में पिछले 5-7 मिनट से मैं खड़ा हूँ। एक तो रोड डाइवर्ट करके इधर ला दिया गया और इधर सारी गाड़ियाँ एक लाइन से लगी हुई है, उधर से गाड़ियाँ आ भी नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ऐसा ही है भाई, जब आप हाईवे पे निकलते हो ना तो ये सारी चीज़ें। आई होप आवाज़ इसके फ़ैन की वजह से डिस्टर्ब ना हो रही हो। ऐसा ही है, धूप हो गई है यार। कहीं जहाँ पे भी रुकेंगे ना, पता नहीं कहाँ रुकते हैं आज, कहाँ नहीं रुकते, बट जहाँ पे भी रुकेंगे विंडो शेड लगा ले। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे, और अब ले कैमरा कहीं सेट किया, गिर गया, फिर से सेट कर देता हूँ, पैसा थोड़ी ना लग रहा है भाई। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे, और अभी भी सब लोग बस देख ही रहे हैं कि खुलेगा खुलेगा खुलेगा, लेकिन खुल नहीं रहा। पता नहीं क्या भसड़ है यार, अब तो वो जब पहुंचेंगे तभी पता चलेगा। भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है यार। सारे लोग ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखो, ये देख रहे हो, सारे लोग उधर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। पता नहीं क्या हिसाब किताब है, कुछ तो हुआ है। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से पुलिस की गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रहा है, सब भाग रहे हैं। पता नहीं क्या हिसाब किताब है यार, इसी की वजह से जाम लगता है। अब वो बस पीछे कर रहा है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब आगे बढ़ाए पड़े हैं। अब आगे पूरा जाम लगा पड़ा है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। अब बस लेके घुस गए अंदर, गाली और पड़ रही है उनको। हाँ और दो भैया, कोई टेंशन नहीं है, दो दबा के दो। बिहार नंबर गाड़ी है और उधर से पूरा जाम लगा पड़ा, काफ़ी लंबा है, और उधर तो आगे तक पूरा ऐसा ही है। किस बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, समझ में नहीं आ पा रहा। और सारे लोग उधर आगे आगे जा रहे हैं, दोनों साइड से ट्रैफिक को रोक दिया गया है भाई। आई होप ज़्यादा कुछ मेजर ना हुआ हो, बट ऐसा लग रहा है भाई। एम्बुलेंस जिस हिसाब से पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि क्या कोई आता है, फिर बात करते हैं। पीछे भी पूरा लंबा जाम लगा पड़ा है, बहुत लंबा जाम लगा पड़ा है। चलो कोई नहीं। क्या हुआ है भैया? एक्सीडेंट हो गया है? अरे यार, ये जस्ट अभी हुआ है और ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। एक का तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया बेचारा, एंड एक बहुत ज़्यादा ये है। एम्बुलेंस अभी प्रशासन इसीलिए इस रोड को बंद कर दिया है। उस साइड से भी जाम है, इधर गांव वाले भी इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो गांव में ऐसे बात फैली है तो लोग देखने जा रहे हैं यार, जिसके भी परिवार से है, मतलब पूरा गांव। ये छोटा सा गांव है इधर, तो सब एक दूसरे को पहचानते ही है। वही है, बुरी हालत है भाई। हाईवे इज़ अ वेरी वेरी रिस्की भाई। रोड ट्रिप्स पे ना बहुत रिस्की हो जाता है। जिस हिसाब से यहाँ पे जैम है ना, मुझे तो लग रहा है कि भाई यहाँ पे 1-2 घंटे और लगेंगे। फिलहाल टाइम ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है और अभी भी हम जैम में फंसे हुए हैं। अब मुझे भूख लग रही है यार। मैं इधर आया तो सही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यार एक्सीडेंट की वजह से, और ये ट्रैफिक चलने वाला भी नहीं है इतनी जल्दी। तो अभी अपने को कोई अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा। बहुत दुख का माहौल है यार यहाँ पे। चल रहे हैं अपन वापस गाड़ी के पास। बहुत देर हो गया था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए मेरे को। तो अब वापस गाड़ी के पास चलते हैं। तो हाईवे जैम है तो अभी कोई अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से निकलना। अपने को कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा भाई। यू टर्न मार लिया है, और गांव वालों की तो ये डिमांड है कि भाई जब तक कैमरा नहीं लगेगा ट्रैफिक नहीं चलेगा। सरकार को जवाबदेही देना पड़ेगा। और इधर तो काफ़ी आर्मी पर्सनल्स भी हैं, आर्मी है या कोई भी यूनिफॉर्म में काफ़ी सारे लोग हैं, तो ये भी फंसे हुए हैं। तो अब देखते हैं, कोई ना कोई तो अल्टरनेटिव खोजना ही पड़ेगा।